इसमें लगाना पड़ेगा, हाँ है ना। हाँ। और इसमें अलग, ये मतलब ये अलग रस्सी टाइप है, ये अलग नीचे जाएगा और उसके साथ बैटबॉल भी खेल सकते हैं आप। बैट खेल सकते हैं। हाँ, खेल सकते हैं। ये तो सबसे यूनिक चीज मिल गई हमें क्रिकेट खेलने वालों के लिए, ये बहुत अच्छा है। तो नगर निगम बोलती है हमारे पास फंड नहीं है, तो हम तो इतना फंड देते हैं। और सन ये 52 साल से यहाँ पर मार्केट लग रहा है। 52 साल में हमको नमस्कार, मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। दिवाली आने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारियां फुल ऑन चल रही होगी। तो आज इसी बीच फटाकों की शॉप्स को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए कि इस साल क्या कुछ खास है, क्या कौन से फटाके ऐसे हैं जो ट्रेंड्स पे चल रहे हैं और इस साल बिक्री किस तरीके से हो रही है। तो आइए, और हाउस का मार्केट जहां आप देख सकते हैं काफ़ी सारे शॉप्स लाइन से लगे हुए हैं फटाकों के। भैया बताना इस बार क्या खास है? फैंसी फटाका हमारे यहाँ आया है। हाँ, और अच्छे अच्छे फटाके हमारे यहाँ हैं। तो अलग क्या है इस बार जो पिछले बार जैसा कुछ ना हो? पिछले बार जैसा हाँ, ये है हमारा। ये क्या है? जैसे पकड़ के शॉट वाला ये अच्छा, ऊपर अच्छा। जाएगा। तो ये ऐसा दिख रहा है, पिचकारी जैसा दिख रहा है ये तो। हाँ, नया है ना, फैंसी। अच्छा, हाँ, तो इसका क्या रेट है? रेट 2500। 2500 दिखाइए जरा। ये देख रहे हो 2500 का फटाका है ये एक, पता नहीं क्या ब्लास्ट करने वाला है, वो तो लेके देखना पड़ेगा। और भैया सबसे सस्ता फटाका कौन सा है? ये हमारा। ये अच्छा, ये बच्चों वाला फटाका पॉप पॉप, ये सबसे सस्ता फटाका है। क्या है स्टार्टिंग रेट? 20 रुपया। 20 रुपए। 20 रुपए से यहाँ फटाका शुरू हो रहा है। 2500 लास्ट क्या है? लास्ट रेट क्या है? लास्ट ये तो नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, हम थोड़े और फटाके भी देखते हैं। यहाँ हमें एक यूनिक चीज दिख रही है, वो बैट और बॉल। क्या ये खेलने वाला बैट और बॉल है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये चीज। और ये बॉल में भी फुहारा टाइप निकलेगा। और अच्छा, फुहारा निकलेगा क्या? किस तरीके से जलेगा आप थोड़ा बता सकते हैं? दिखाइए, बैट बॉल दिखा दो। इसमें लगाना पड़ेगा, हाँ है ना। हाँ। और इसमें अलग है, ये मतलब ये अलग रस्सी टाइप है, ये अलग नीचे जाएगा और उसके साथ बैटबॉल भी खेल सकते हैं आप। बैट खेल सकते हैं। हाँ, खेल सकते हैं। ये तो सबसे यूनिक चीज मिल गई हमें क्रिकेट खेलने वालों के लिए, ये बहुत अच्छा है। और इसका रेट क्या है? इसका रेट है मैडम 450। 450। काफी सस्ते में आप क्रिकेट खेल सकते हैं और आपको फटाकों का जो मजा लेना है वो भी आपको भरपूर मिलेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से शॉप्स में और क्या नए नए फटाके आए हुए हैं। ये एवेंजर वगैरह पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, ये तो भैया से ही पूछते हैं। भैया ये क्या है? मैम ये 12 शॉट्स है, अच्छा, तो ये ऊपर जाके फूटेंगे। और इस साल नए फटाके क्या, आपके शॉप में नए फटाके क्या है? सारे नए छोटे छोटे आइटम्स हैं, फैंसी आइटम्स। टॉप गन्स हो गए, ड्रोन हो गए। बच्चों के लिए क्या खास है? बच्चों के लिए मैम हेलीकॉप्टर है, इस बार छोटे वाले दिखाना। ऐसे में ना तुम पॉज कर सकते हो ना बीच बीच। इस बार बच्चों के लिए क्या खास है? मैम काफी कुछ आया, जैसे छोटे में हेलीकॉप्टर आया है। पिछली बार हमें बहुत डिमांड आई थी कि हेलीकॉप्टर को छोटे में लाओ, तो ये हेलीकॉप्टर है, ये स्पिन करता है। ये स्पिन करेगा जलाने के बाद? अच्छा, और फिर एंग्री बर्ड भी है हमारे पास। एंग्री बर्ड जो गेम आप खेलते थे मोबाइल फोन में, वो अब फटाकों में देखने को मिला है। तो ये बच्चों के लिए एंग्री बर्ड है। हाँ। इसको भी जलाओगे तो स्पिन करेगा, ये हवा में उड़ेगा। अच्छा अच्छा। सेम इसी में हमारे पास बटरफ्लाई भी है। ओके, चलता है, बट तो हमारे पास नई पैकिंग में आई है बटरफ्लाई। अच्छा, बटरफ्लाई भी है हमारे। तो ये ट्रिपल कलर वाला है? हाँ जी मैम। लिखा हुआ है, कौन कौन से कलर रहेंगे? मैम येलो, पिंक और ब्लू। अरे वाह, शानदार। तो ये बताइए कि बिक्री कैसे हो रही है इस साल? अभी तो मैम चालू है, फर्स्ट डे है आज। अच्छा, आज फर्स्ट डे है, हम हाँ आज जी। फर्स्ट डे पे ही पहुंच गए हैं। वैसे कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है काम काफी। हाँ, और कल से भीड़ दिखेगी आपको यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी दिवाली के थोड़ा दिन यहाँ पे दोपहर का समय खड़े होने की जगह नहीं हाँ, रहती हाँ, बिल्कुल भी, तो कल से अच्छा दिखेगा माल। जी। काफी सारे शॉप्स हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अंकल, ये आपकी शॉप है? जी, यहाँ जितने भी शॉप है सब अपनी है। अच्छा, आप ही की, आप मेन मालिक हो। हाँ, ठीक है। तो यहाँ ये पे दिवाली के दौरान ही लगाई जाती है? दिवाली के दौरान ही लगाई जाती है और 5 दिन के लिए लगाई जाती है। अच्छा अच्छा। बिजनेस हमारा 3 दिन का होता है। जिस प्रकार से कलेक्टर ऑफिस में हर साल मीटिंग होती है, हाँ हाँ।
उसमें गाइडलाइन जारी किया जाता है। तो वो गाइडलाइन सारे फॉलो होते हैं? गाइडलाइन फॉलो हर साल होते हैं। हाँ। गाइडलाइन में हमारे पास में पीछे टीन का शेड लगाया जाता है, कंबल रहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, बिल्कुल बिल्कुल, पानी रहता है और सीज फायर सब इंतजाम रखा हुआ है, रेत का भी इंतजाम रहता है। और दूसरी चीज क्या है, इस वर्ष मेरा एक्सीडेंट हो गया पैर का। अच्छा। पैर में मोच आ गया, तो मैं इस वर्ष कलेक्टर ऑफिस जा नहीं पाया। अच्छा। तो हमारे पास में आए थे, अभी भी नगर निगम के लोग अधिकारी आए हैं, जीएसटी ऑफिस के भी अधिकारी आए थे। सभी ने बताया, हमने सभी ने अपनी अपनी बात रखी, हमने भी अपनी बात रखी। और हम तो पूरे व्यापारी हमेशा से नगर निगम को इतना राजस्व देते हुए आ रहे हैं, निगम के हिसाब से हमें कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार से 12,000 13,000 पर नगर निगम हमसे राजस्व वसूली करती है, हमको यहाँ पे पूरा टीन का सेट बना करके दुकान हर दिवाली में देना चाहिए। अच्छा। तो नगर निगम बोलती है हमारे पास फंड नहीं है। तो हम तो इतना फंड देते हैं, और ये 52 साल से यहाँ पर मार्केट लग रहा है। 52 साल में हमको एक ट्रैक्टर रेत और एक गाड़ी पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता। अच्छा। ठीक है। और सभी ठीक है। और बाकी बिक्री वगैरह कैसी होती है? जैसे आप बोल रहे 52 साल से लगाया जाता है। कभी नरम गरम तो बिजनेस है तो चलता ही रहता है। हाँ। लेकिन हमारा मार्केट इतना सॉलिड है कि एक समय में 120 प्लाट लगती थी हमारी। अच्छा। अभी कितनी लगती है? अभी 24 प्लाट है हमारी। अच्छा, बस केवल 24। मार्केट का दायरा छोटा होता जा रहा है और हम पूरे फटाखा व्यापारियों को यहाँ से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा। 50 प्रकार के लोग प्रलोभन दे करके, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। अगर हम उनकी डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो मार्केट से हटाने के लिए बहुत से फर्जी लोग आते हैं कि यहाँ पर से मतलब दुकान नहीं लगाने देंगे, ऐसा है वैसा है। भाई जब हम पूरा राजस्व पटाते हैं तो हमको यहाँ पर टीन का सेट निर्माण करके दिया जाए, हमारी मांग है। और इस वर्ष तो हर साल मतलब जटिल से जटिल प्रक्रिया लाई जाती है। हाँ। अब जब थाने से लाइसेंस लाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ कोर्ट में तो थाने से बोलते चरित सर्टिफिकेट लाओ। चरित सर्टिफिकेट दिया तब तो जाकर के लाइसेंस रिन्यूअल हुआ है ना। अब रिन्यूअल लाइसेंस को लेने के लिए जाने के लिए हम चालान पटा दिए, पैसे पटा दिए, उसके बाद में वहाँ पे बोलते एफिडेविट लाओ। उसके बाद में अगर समय से हमको नहीं दिया गया लाइसेंस तो हम बिक्री क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अभी मार्केट थोड़ा डाउन मार्केट अभी डाउन चल रहा है। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ के जो अध्यक्ष है भारती, वो यही कह रहे हैं, उनकी कंप्लेन है नगर निगम से कि जब यहाँ पे इतनी व्यवस्था होती है तो यहाँ पे टीन लगवा के एटलीस्ट देना चाहिए, क्योंकि नगर निगम की तरफ से सिर्फ रेत और पानी के अलावा कोई भी चीज़ का प्रॉफिट उन्हें नहीं होता, मतलब कोई भी चीज़ की सुविधा भी उन्हें नहीं मिलती है। और यहाँ पे उसी वक्त नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे, हमने बाइट लेने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना है कि वो बाइट नहीं दे सकते। और उनका ये कहना है कि फटाके वाले जो होते हैं, वो जो कमाई करते हैं, वो नगर निगम को देते तो नहीं है, तो हम व्यवस्था करके क्यों दे। और टिन अगर हम दे रहे हैं और बारिश का समय आएगा टिन खराब हो जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतना बड़ा फटाके का दुकान लगता है तो यहाँ टिन की व्यवस्था तो जरूर होनी चाहिए। और यहाँ के जो अध्यक्ष उनका भी यही कहना है कि राजस्व तो वो देते हैं प्रॉपरली, तो फिर व्यवस्था अच्छे से क्यों नहीं हुई जाती। और इसीलिए जो 52 दुकानें लगती थी वो अब 24 दुकानों में बदल चुकी है। इसी के साथ हम आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हाल है मार्केट का। इस शॉप पे आ गए हैं, यहाँ भी देखते हैं। अंकल, आप लेके जाते हैं अपने बच्चों के लिए फटाके वगैरह? हाँ, लेके जाते हैं। कौन कौन से लेके जाते हैं? सब वैरायटी लेके जाते हैं। सब। फुलझड़ी में कौन कौन सा कलर है आजकल नया नया आता है? 2 कलर का है। हाँ। सिंगल कलर का है, लाइट कलर में है। रेड ग्रीन, पहले रेड ग्रीन बस आता था, अब अभी तो 2 कलर में आ रहा है ना। 2 ही 3 कलर में आ रहा है। कौन कौन सा कलर है भाई तू बोल? एक ग्रीन है और सादा है। रेड ग्रीन व्हाइट है। अच्छा। और आजा, फटाका फोड़ता है कि नहीं? अरे भाग क्यों रहा है? फटाका फोड़ता है कि नहीं? फोड़ता है, अच्छे से फोड़ता है ना? हाँ। ऐसे ऐसे मतलब पकड़ के छोड़ तो नहीं देता? आराम से फोड़ना है, क्योंकि ठीक है अपना सुरक्षा अपने हाथ में होती है। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सप्लोर करना था फटाकों का वो तो खत्म होता है, लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। दिवाली को आप बहुत ही अच्छे से मनाइए, लेकिन थोड़ा सा अपने
लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए और अच्छे तरीके से पटाखे को फोड़े, ना कि मस्तीबाजी में। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको शुभ दीपावली। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और आजकल तो हाइप का भी ऑप्शन आ गया है दोस्तों, तो उसे भी ज़रूर करें।